नमस्कार। तो हम जो है एक 50 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सेट लाए हैं। इस वीडियो में उस 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये बीए, बीकॉम, बीएससी जो है जितने भी को करिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तीनों बच्चे इसको पढ़ेंगे और ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा का दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का सेटअप पूरे चारों यूनिट को मिलाकर बनाया गया है ना। और जिस किसी छात्र को ये 50 क्वेश्चन चाहिए होगा वो हमसे इंस्टाग्राम आईडी को हमारा फॉलो कर लेगा और कहेगा प्लीज प्रोवाइड विद द सॉल्यूशन या पेपर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए। सबको पता है कि पेपर क्या होगा, ओएमआर पे होगा। सब बच्चों को पता होगा, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं लगता है। होगा ये पेपर जो होगा वो ओएमआर पे होगा, सबको पता होगा ये बात, है ना। और ओएमआर में क्वेश्चन आएगा और जो है कि ये पेपर जो है एक तरह समझिए कि प्रीवियस पेपर है ना। इसको आप इस पैटर्न में ही क्वेश्चन करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि संतुलित, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। ये प्रश्न बहुत 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 महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डज अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड। पहला डाइजेस्टेबल, दूसरा एक्सीलेंट, तीसरा हेल्दी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए संतुलित भोजन मनुष्य को जो न्यूट्रिशन देता है वो एक्सीलेंट देता है ना। एक्सीलेंट कहें तो हिंदी में इसको दिया है उत्तम, है ना, उत्तम। एक संतुलित भोजन इंसान को जो डाइट देना चाहिए वो संतुलित देता है, मतलब सॉरी एकदम उत्तम देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कोई है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है, तो हुई थी 1948 में। कब हुई थी, 1948 में। कहां हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये विचार किसका था। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेड आइडिया। ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु, इनको इंग्लिश में इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अलग है, अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण के क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण का मतलब कि ज्यादा खा ले तब भी दिक्कत, कम खाए तब भी दिक्कत, दोनों मतलब बैलेंस करके ही खाना है, तो उसको कुपोषण कहते हैं, है ना। तो कुपोषण के लिए कौन सा उत्तरदायी है इस ऑप्शन में, निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा। तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखिए आप गरीब रहेंगे तब भी आपको कुपोषण होगा, मिलावट का खाएंगे तब भी कुपोषण होगा, और अशिक्षा यानी अशिक्षित रहेंगे तब भी कुपोषण हो सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन इसके लिए सही होगा कि तीनों में आप कुपोषण के शिकार बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूह बांटा गया है। हाउ मच फूड आइटम हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बेसिक फूड ग्रुप। एक भोज्य पदार्थ को फूड ग्रुप को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो यहां दिया हुआ है 5। जी हाँ, 5 भागों में, पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है। मतलब ऐसा कौन सा फ्लूइड है या ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर के द्रव, यानी जो हमारे लिक्विड कह सकते हैं, द्रव जो पाता है उसको कंट्रोल करता है, वो है मिनरल सॉल्ट। जी हाँ, मिनरल सॉल्ट आपके द्रव को कंट्रोल रखने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रोटीन प्राप्ति का साधन है, मतलब प्रोटीन कहां कहां से मिलता है। हरी सब्जियां, सेब, प्याज, मटर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन न हरी सब्जी मिलता है, न सेब मिलता है, न प्याज मिलता है, ये मिलता है किसमें, मटर यानी पीज। किसमें मिलता है, पीज यानी मटर। मटर में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। सब्जी में नहीं मिलता है, और ना आपका सेब में मिलता है, और ना आपका एक कौन सा प्याज मिलता है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। हाउ मेनी केसीएल ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम फैट। मतलब वसा को क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। फैट में जो होता है यानी वसा, उसमें 1 ग्राम में कितने केसीएल एनर्जी मिलता है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है वसा में, 9.1। 9.1 आपको केसीएल जो है एनर्जी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर। निम्न में से कौन विटामिन के का स्रोत है। हरी सब्जी, साग, पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ द अबव। विटामिन के सब में मिलता है, तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी प्रदान करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड हाउ मच केसीएल। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है, 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है
वो हमें कितना ग्राम एनर्जी देता है देखिए तो ये देता है 4, ठीक है। 4 KCl हमें जो है एनर्जी देता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो फैट वाला है, ये मतलब फैट में 1 ग्राम में कितना मिलता है 9.1 KCl, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना मिलता है 4 KCl। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्या है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है? विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आईज? अगर आईज को हमें प्रोटेक्ट रखना है तो कौन सा विटामिन लेते रहना चाहिए? विटामिन ए। विटामिन ए जो व्यक्ति ले रहा है वो क्या है, स्वस्थ है, मतलब एकदम उसका आई क्या, आंख क्या है, फिट फाट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन बोला है शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? मतलब अगर बॉडी का नॉर्मल हमें ग्रोथ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन सॉल्ट, आयोडीन, मिनरल सॉल्ट। मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, लो लवण, आयोडीन, खनिज लवण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हमें शरीर की सामान्य वृद्धि करनी है तो उसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस रहेगा तो हमारी शरीर की सामान्य वृद्धि जो है होती जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ये 15 सीरीज का 15 सीरीज का वीडियो है। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे आपके चारों यूनिट को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। समझिए आपके पेपर का जैसा ही मॉडल पेपर कह सकते हो ये है एक तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया? जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जितने भी खट्टे यानी कि जूसी फ्रूट्स होते हैं, खट्टा फ्रूट होता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी जो है उन सब में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, गेहूं 100 ग्राम में कितनी कैलोरी देता है? यानी आटा हम लोग जो रोटी खाते हैं, रोटी में 100 ग्राम में कितनी कैलोरी मिलता है? तो 100 ग्राम में हमें जो है वीट, हम लोग गेहूं को वीट कहते हैं ना, वीट 100 ग्राम में जो हमें कैलोरी देता है वो हमें देता है कितना? 348 कैलोरी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ढूंढने में नहीं मिलेगा। 15 नंबर क्या है, धात्री अवस्था में मां के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है? इन लैक्टेशन स्टेज हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज सेक्रेटेड बाय मदर? मतलब मदर के लैक्टेशन एज में मां के शरीर में कितने प्रतिदिन जो है दूध का निर्माण होता है? तो 1 लीटर, 1 लीटर जो है दूध का प्रतिदिन निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, क्या दिया है कि क्वार्शक्वायर बीमारी किसी कमी से होता है? जो क्वार्शक्वायर बीमारी होता है किसी कमी से होता है? प्रोटीन कमी से। अगर आपके शरीर में जो है प्रोटीन की कमी हो गई तो आप जो है क्वार्शक्वायर नामक जो है रोग के शिकार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लैक्टोज किसमें पाया जाता है? लैक्टोज किसमें पाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, दूध, सब्जी, फल, शक्कर। तो जो लैक्टोज पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज बेसिकली जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में, ठीक है। लैक्टोज बेसिकली दूध में ही पाया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसा की कमी से कौन सा, यानी फैट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फैट की कमी से जो रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा, फ्राइनोडर्मा, ठीक है, फ्राइनोडर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज? अगर हमें एनर्जी स्टोरेज करना, उसका सबसे सर्वोत्तम साधन क्या है? फैट। फैट क्या है? अपने शरीर में ऊर्जा रखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, स्टोरेज करने का काम करता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी, यानी खट्टे फल ना खाने की वजह से स्कर्वी रोग के हम शिकार हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर देखते हैं क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? ये दांत यानी टीथ और बोन्स का निर्माण करते हैं। टीथ एंड बोन्स का निर्माण करते हैं, यानी क्रिएशन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्या है, रक्तल्पता किस कमी के कारण से होता है? तो रक्तल्पता यानी एनीमिया जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में रक्तल्पता होता है, इंग्लिश में एनीमिया। एनीमिया कैसे कमी से होता है? आयरन के कमी से, आयरन सॉल्ट से, आयरन सॉल्ट की कमी से एनीमिया होता है, ध्यान रखिएगा, एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्या है, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोज कितने गिलास पानी पीना चाहिए? अगर कोई जो है एडल्ट है तो
तो उसको एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए? एक दिन में जो है 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। किसको? एक प्रौढ़ व्यक्ति को, यानी एडल्ट को, समझिएगा, ठीक है, कह सकते हैं 50 के ऊपर वाले को। 24 नंबर क्वेश्चन कितना है? 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर होता है? अभी आपने पीछे कैलोरी पढ़ी थी, अब यहाँ 100 ग्राम में कितने फाइबर होता है? तो 17.2 ग्राम, यानी 100 ग्राम अगर आप व्हीट आटा खाते हो, व्हीट खाते हो, तो उसमें जो फाइबर की मात्रा पाई जाती है वो 17.2 ग्राम जो है फाइबर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्या है? दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉल्ट इन मिल्क इज व्हाट टाइप? मतलब दूध में लौह की मात्रा कितनी होती है? ना के बराबर, यानी नेग्लिबल है ना, उसको नेग्लिबल कर देंगे हम लोग, ना के बराबर होता है, ठीक है, ना के बराबर। दूध में लौह लवण की मात्रा ना के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 26 नंबर। बोल रहा है कि कैरामलाइज विधि से शक्कर का रंग हो जाता है। बाय कैरामलाइज मेथड द कलर ऑफ शुगर बिकम गहरा लाल। अगर हम कैरामलाइज मेथड यूज करते हैं तो हमारे चीनी का जो कलर होता है वो डार्क रेड हो जाता है, डार्क रेड, कैरामलाइज मेथड से, है ना। अगर कैरामलाइज रेड मेथड का यूज करते हैं तो चीनी का रंग क्या होता है? डार्क रेड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। सब्जियों को काट कर धोने से किस विटामिन की हानि होती है? विच विटामिन इज लॉस्ट बाय वॉशिंग कटेड? अगर हम सब्जी को जो है काट कर धोते हैं तो उसमें कौन सी विटामिन की लॉस होती है? विटामिन सी सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है, विटामिन सी का जो है लॉस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्या है? प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम में कमी से कौन सा रोग होता है? विच डाइजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन एडल्टहुड? मतलब कि अगर हम एडल्ट एज में हैं और हमको क्या है, कैल्शियम कमी होती है, तो कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया, 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 ठीक है। अगर हम एडल्ट है उसमें कैल्शियम में कमी हो जाए एडल्ट में तो हमें ये रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर जो मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, 1 से 7 सितंबर जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर। केले से क्या प्राप्त होता है? केले से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कैल्शियम मिलता है, लोहा मिलता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों तत्वों से पाए जाते हैं, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और आयरन भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्या है? जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? जब बच्चा जन्म होता है और उससे 1 वर्ष तक कंप्लीट, उसको क्या बोलते हैं? सहसा अवस्था कहते हैं, सहसा अवस्था, सहसा अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी, सहसा अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्या है? 1 वर्ष के शिशु की लंबाई कितनी होती है? द हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड बेबी इज 28 इंच। बेसिकली जो 1 साल का बच्चा होता है, 1 ईयर का बेबी होती है, उसका बेसिकली जो लंबाई होती है इंचेस में, वो कितनी होती है? ध्यान दीजिएगा, 28 इंच होना चाहिए, 28 इंच। अगर 1 साल कोई बच्चा है तो उसकी लंबाई कितनी चाहिए? 28 इंच। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, 50 क्वेश्चन समझिए, पेपर का पैटर्न है, चारों यूनिट का मिक्सचर ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्या है? माता के प्रारंभिक दूध को कहते हैं, मदर फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो माँ का पहला मिल्क आता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपने फूड न्यूट्रिशन में क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, ठीक है। इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही में कहते हैं, ठीक है। पेपर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में आ सकता है कि माँ के जो प्रारंभिक पहला दूध होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? तो थायमीन की कमी से, ठीक है, थायमीन की कमी से जो होता है वो उसके कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? जेस्टिनल स्टेज प्रीटेंशियल अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? गर्भकालीन की जो अवस्था होती है लगभग 280 दिन की होती है, ध्यान दीजिएगा, 280 दिन, यानी कह सकते हो कि लगभग 9 महीने के आसपास, 9 महीने पूरा हो जाता है। आप लोग पता है गर्भावस्था उसको 9 महीने के, 280 दिन याद रखिएगा, दिन में भी महीने में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर, 36 नंबर क्या है? मध्यम रक्तचाप माना जाता है, द मॉडरेट ब्लड प्रेशर कंसीडर। एक जो व्यक्ति का मॉडरेट ब्लड प्रेशर बीपी होता है वो
85 से 90 के बीच माना जाता है, 85 से 90 के बीच है। ये मॉडरेट है ना, मॉडरेट ब्लड प्रेशर, बीपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। अल्प भार का कारण है, द कॉजेज ऑफ अंडरवेट। अंडरवेट का क्या कारण हो सकता है? अपर्याप्त भोजन, अधिक क्रियाशीलता, तनाव। मतलब एक इंसान क्या है, खाना अच्छे से नहीं खा रहा होगा, काम अधिक कर रहा होगा और स्ट्रेस ले रहा होगा, ये सब ऑल ऑफ द एबव अंडरवेट का कारण होता है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तीनों ऑप्शन होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? मधुमेह, यानी डायबिटीज जब होता है, मधुमेह जब डायबिटीज होता है तब उस समय जो है मधुमेह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन का उस समय प्रयोग किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन है ना, इंसुलिन हार्मोन का प्रयोग उस समय जब मधुमेह होता है। चलिए 39 में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शरीर के रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो शरीर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्यूरिफाइज द ब्लड ऑफ द बॉडी इज, बॉडी का ब्लड जो प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, वो ऑक्सीजन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम होता है शरीर के ब्लड को शुद्ध करना। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड होता है वो बेसिकली किस सिस्टम को प्रभावित करता है? तो हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है ना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है टाइफाइड सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे बड़ा बेसिक जानकारी है, ये सब आपको होता रहता होगा, बहुत सारे लोग परेशान रहते होंगे, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगला क्वेश्चन है, ओआरएस घोल का संगठन है, ओआरएस किसका कंपोजिशन है? तो जो ओआरएस होता है, ओआरएस में क्या क्या पाया जाता है? देखिए ओआरएस में पहला ऑप्शन दिया ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज। दूसरा सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसको Na बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। फिर उसके बाद तीसरा पोटेशियम क्लोराइड होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तीन चीज पाया जाता है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तीनों का ओआरएस मिक्सचर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फॉरेनहाइट होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन बॉडी? एक हेल्दी पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98 फॉरेनहाइट होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का इतना ही तापमान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, ऑल ऑफ देम। मतलब एक समेकित बाल विकास का कार्यक्रम, यानी जो बाल विकास कार्यक्रम चलता है वो बच्चों के पोषण के लिए भी चलता है, स्वास्थ्य के लिए चलता है और उनके रोग को रोकने के लिए। तो ये इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्या है? अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन फ्लैक्स? तो उसमें अल्फा लियोनिक एसिड पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, हम लोग ये जो कोकरियर का सब्जेक्ट का एमसीक्यू टिक मारते हैं, तो इसमें जहां पे लिखा है कि ये सभी ऑल ऑफ द अबव, तो मैक्सिमम चांस होता है कि उस ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो ऑल ऑफ द अबव ही होता है। आप देखिएगा अभी हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया है, लगभग प्रश्न नहीं 90 to 99% क्वेश्चन में ऐसे ही होता है एमसीक्यू के ऑप्शन में कि ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्या है? 45 नंबर दिया है, मशरूम किस बीमारी में लड़ने में सहायक करता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मशरूम होता है वो हमारे कैंसर बीमारी में, कैंसर का जब बीमारी होता है उसमें लड़ने में सहयोग करता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है। अल्फा टॉक्सिन जो पाया जाता है वो बादाम में, मूंगफली में पाया जाता है। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? जो लाइकोपीन पाया जाता है पपाया में पाया जाता है, पपाया में लाइकोपीन पाया जाता है ना। अब देखो ये जो है लाइकोपीन जो होता है, जब शरीर कमजोरी आता है तो डॉक्टर जो मल्टीविटामिन सिरप लिखता है, मल्टीविटामिन में लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन वो उसमें लिखा था कि पपीता में लाइकोपीन पाया जाता है। 48 नंबर क्या है? एलिन नामक यौगिक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो जो एलिन होता है वो लहसुन में पाया जाता है, गार्लिक में।
गार्लिक में एलिन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सब यही सब क्वेश्चन पेपर में फंसता है। ठीक है, जैसे कोई नहीं जानता है। 49 नंबर क्या है, जिंक किसमें पाया जाता है? तो जिंक देखो, दूध, पनीर, दही, रेड मीट, चना दाल, मूंगफली, काजू बादाम, सब में पाया था। ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विच विटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल में कौन सबसे ज्यादा काम करता है? विटामिन सी, है ना। हमारे जब बॉडी में विटामिन ब्लड व्हाइट ब्लड जब क्रिएशन होता है तो विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण जो है काम करता है। तो ये हम लोगों ने बड़ी सफलता के साथ जो है 50 क्वेश्चन का सेट जो है वो पूरा किया, और ये 50 क्वेश्चन आपको ये सीख देगा कि इसी तरह का जो है पेपर आपके जो है उसमें आने वाला है। और हम लोग इसी तरह जो है महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर सकते हैं। मॉडल पेपर था आपके पेपर के लिए, मॉडल पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। फिर हम लोग मिलते रहेंगे, और ये प्रश्न जरूर पढ़िएगा, 2-3 में पढ़ेंगे, इसी पैटर्न से पेपर में आपके पूछेगा। ये लगभग पूरे यूनिट का मिक्सचर क्वेश्चन था, और 50 क्वेश्चन आपको कुछ बहुत अच्छा फंस सकता है पेपर में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और हाँ, जिस किसी बच्चे को प्रश्न चाहिए होगा वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेगा और वो हमसे मैसेज करेगा, नाम और मोबाइल नंबर उसको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।